हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का 5वां क्वेश्चन। और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। 5वें का हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। ठीक है, किसी कारणवश से यानी लाइट भाग गया तो इसलिए हम उसको नहीं बना पाए। ठीक है, तो चलिए खैर देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, करा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। किसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, जब अगर हमारे क्या हो, देखिए त्रिघाती बहुपद, अगर यह द्विघाती बहुपद होता तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन इसमें क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो अचर पद है, यहाँ पर अचर पद क्या हमारे पास 20 है। 20 का जब हम क्या करेंगे, इसके संभव गुणनखंड को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, संभव गुणनखंड को हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसके मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम, भले मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, 20 के संभव गुणनखंड लिख लीजिए, संभव 20 के संभव गुणनखंड बराबर हो जाएगा हमारा +-1 +-2 +-4। ठीक है, +-5 +-10 हो जाएगा, और उसके बाद +-20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, संभव गुणनखंड है। ठीक है, यह सभी क्या है, इसके संभव गुणनखंड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर p के जगह पर क्या रहेंगे, पहले हम प्लस माइनस एक रखेंगे, देखेंगे इसके बराबर, यानी रखने पर x का मान रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो दूसरे वाले पर चलेंगे, यानी प्लस के 2 को रखेंगे, फिर माइनस के 2 को रखेंगे, उसमें देखेंगे आएगा कि नहीं, नहीं आ रहा तो हम अगले पर चले जाएंगे, नहीं आ रहा तो उसके बाद अगले, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। यानी हमें इसे क्या करना, x का हमें क्या करना, शून्य निकालना, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, p बराबर 1 रखते हैं। p बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, अगर हम क्या करते हैं, p बराबर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 13 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका जो मान होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 20 32 करने क्या हो जाएगा, 32, 20 और 32 क्या हो जाएगा हमारे पास 52, और 13 करने क्या हो जाएगा 13, 52 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 55, 55 10 65, 65 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये देखिए 0 के बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, p बराबर -1 रखेंगे, -1 को क्या करेंगे, हम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। देखिए -1 का गुणा क्या करेंगे हम, 32 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 है ना हमारा, और प्लस का क्या हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए 20 और 13, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, क्या हमारे पास 20 है, और क्या हमारे पास, देखिए 20 और 10, 20 और 13 क्या हो जाएगा हमारे पास 33, अब 32 से क्या हो जाएगा हमारे पास 33। ठीक है, 20 क्या हो जाएगा हमारे पास 20 और 13 क्या हो जाएगा 33, 32 से क्या हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा। देखिए 20 और 13 क्या हो जाएगा 33, प्लस का 32 से क्या हो जाएगा 33, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया 0, यानी यहाँ हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, जब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि यह जो पी एक्स है, इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, -x होगा। क्या होगा, -1 क्या होगा, इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो -1 कब होगा, यह जब होगा x +1 होगा, तभी तो क्या होगा, माइनस का
एक्स आएगा, एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको इधर भेजेंगे तभी तो क्या होगा माइनस का वन आएगा, यानी इसका जो यह जो होगा, ठीक है, इसका क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। यानी पी एक्स बराबर हमें मिल जाएगा, पी एक्स कर रहे हैं जी एक्स बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, जी एक्स बराबर हमारे पास मिल जाएगा एक्स प्लस वन। जी एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस वन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यह जो हमें मिला है, ठीक है, एक्स प्लस वन जो हमें मिला है उसका उसको उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पी एक्स उससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे, क्या करेंगे हम भाग करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम एक्स प्लस वन से एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 से भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम भाग करते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, जब इसे हम भाग करेंगे तो यहां पर आप भाग भी कर लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या कीजिए आप भाग कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आपके पास एक्स प्लस वन है, इससे आप भाग करेंगे किस में 13x स्क्वायर प्लस 32x, सॉरी अभी एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। अब हम क्या करेंगे इससे भाग देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम भाग करेंगे। अब देखिए जब हम इसे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, पहला हमारे पास पहला पद क्या है एक्स, यहाँ पर पहला पद क्या है एक्स क्यूब। तो हम सोचेंगे कि किस चीज से हम क्या करें एक्स में गुणा करें, किया हो जाए हमारे पास एक्स क्यूब हो जाए, प्लस का एक्स क्यूब हो, ठीक है। तो आपको पता है आप जब एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा क्या करेंगे हम वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 13 स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस का होगा। तो 13 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब फिर से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे और सोचेंगे कि x में हम किससे गुणा करें कि हमारे पास क्या जाए 12x हो जाए, क्या हो जाए। तो आप कहेंगे जब हम 12x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x में 12x स्क्वायर हो जाएगा। जब x से हम क्या करेंगे 12x स्क्वायर से गुणा करेंगे x में क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। 12x से जब हम क्या करेंगे x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का गुणा हम क्या करेंगे x से भी करेंगे तो 12 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 12x हो जाएगा, यहाँ पर 32x है ना, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट जाएगा। 32 में से क्या होगा 12 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 20 बचेगा, 20x प्लस 20। अब देखिए अब हम क्या करेंगे 20 से क्या करेंगे अब हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जब x में 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, यानी 20 में हम क्या करेंगे x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारा शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, ठीक है। यानी इसके जो गुणनखंड है, ठीक है, वो क्या होंगे यह दोनों होंगे इसके गुणनखंड, ठीक है। यह दोनों क्या होंगे इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे, ठीक है। क्योंकि शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो लिख लेंगे हम, रहने दीजिए लिखिए मत, इसको लिखिए आप एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है, ठीक है। 12x प्लस 20 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या अलग है x प्लस 1। अब देखिए इसको भी लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। क्या हो जाएगा 12x प्लस 20 हो जाएगा। अब सोचिए अब हम 12 को किस हिसाब से तोड़े, किस प्रकार से तोड़े कि ये क्या हो जाए दोनों और क्या करें सेटिस्फाइड करें, ठीक है। तो 12 को अगर हम क्या करें
हमारे पास क्या 12 है, 7 से तोड़ेंगे तो नहीं। अगर हम यहाँ पर क्या करें 12 और 8, 4 5 नहीं होगा, 8 4 तो नहीं कटेगा। 6 से 20 जो होगा आपका क्या होगा, सिर्फ 5 से, ठीक है 20 जो होगा आपका सिर्फ क्या होगा 5 से ही कटेगा। यानी होता है 20 स्क्वायर माइनस 4AC, 12 बराबर 144, 120 उठ जाएगा हमारा। तो हम आप सोचिए कि 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए 12 को अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 15। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 में आप 3 से इसको क्या करेंगे 5 से अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 15 माइनस 3, 10 और 2 में आप कर सकते हैं, 10 प्लस 2 में आप कर दीजिए, ठीक है 10 इधर हो जाएगा, 10 गुना 20 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 को आप लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू इन दोनों आप क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 10, और इसमें आप क्या करेंगे प्लस के 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस 10 यहाँ पर ही बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, देखिए यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 2, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो यह हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, इसका क्या हो गया गुणनखंड हमने क्या किया इसका निकाल दिया। यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 क्या है, इसके क्या है गुणनखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप इसका गुणनखंड निकाल देंगे। इन दोनों में से हमने क्या किया 2 को कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने क्या किया x को कॉमन लिया, तो क्या हो गया हमारे पास निकल गया। आप इतने का जानते हैं कैसे निकलता है गुणनखंड, ठीक है। उससे यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी था तो यहाँ पर हमने सोल्व करके क्या किया सोल्व कर लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ है, लंबा प्रोसेस वाला है, तो आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अचर पद है उसका क्या करेंगे आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं आप उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं कि उसका गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी किन किन चीजों से क्या होगा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा विभाजित हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका आपने मल्टीपल निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए जब हमने उसको मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विभाजित किससे किससे होगा उसको क्या किया आपने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे पहले जो शुरुआत से उसको क्या करेंगे रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर अगले पढ़ेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस। इस प्रकार से किसी न किसी जगह पर क्या होगा एक कटेगा, ठीक है। ये क्या होगा 0 आएगा हमारे पास, शून्य क्या मिलेगा, तो हमें शून्य मिलेगा तो आप उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद आप उससे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आंसर मिलेगा उसका आप क्या करेंगे स्क्वायर मिलेगा, द्विघात बहुपद के रूप में मिलेगा। द्विघात बहुपद के रूप में आप जानते हैं कि कैसे होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आइए आते हैं चौथे पर। मान लेंगे हम माना px बराबर 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, ठीक है। अब 1 का हम क्या करेंगे मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। 1 का संभव गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का एक ही होगा। इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा एक ही होगा, ठीक है। इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा एक ही होगा। तो सबसे पहले हम पी एक्स के ऊपर क्या रखेंगे 1 प्लस का 1 रखते हैं, ठीक है। प्लस का 1 हम क्या करते हैं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस के 1 का क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का ना, प्लस रखना है तो माइनस क्यों रख रहे हैं इसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 है, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 1 एक का 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 1 का
एक ही रहेगा। देखिए माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का क्या है 1। देखिए 2 1 3 और 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा पूरा 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, यानी क्या आ गया हमारे पास 0। अब देखिए यह जब 1 कब आया होगा, या तो ये क्या रहा होगा 1 माइनस 1 बराबर 0, इसको हमने क्या किया गया x के बराबर माइनस का 1 किया है, यही तो हुआ। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे इसको लेंगे, क्या करेंगे हम इसको लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कर सकते हैं gx मान सकते हैं, gx बराबर क्या आपके पास p माइनस का क्या है आपके पास 1, gx बराबर क्या आपके पास p माइनस का 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लिखेंगे x माइनस 1 से 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस के 1 को भाग देने पर, को भाग देते हैं लिख लीजिए, या फिर देने पर देते हैं। ठीक है, या फिर देने पर, बात देखिए पड़ेगा। ठीक है, आप जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से लिख सकते हैं। जो हम यहाँ पर भाग देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर भाग देंगे, तो x माइनस 1 से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं किसमें 2y क्यूब। यहाँ पर देखिए y के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो x नहीं होगा यहाँ पर y होगा। ठीक है, और यहाँ पर y की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी y रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा y रहेगा। x से सवाल लगाते लगाते x की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए फिर से x लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 1 से हम क्या करें भाग दे रहे हैं। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे। देखिए अब आप सोचेंगे यहाँ पर देखिए पहला पद क्या हमारे पास 2y क्यूब है। अब आप सोचेंगे कि हम y से किस में भाग दें, किससे गुणा करें, y में हम किससे गुणा करें कि क्या हो जाए 2y क्यूब हो जाए। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा 2y स्क्वायर से हम गुणा करेंगे y में, तभी तो क्या होगा 2y क्यूब आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इससे दोनों में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2y क्यूब आप प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का जितना रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वही आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का 2y और प्लस का y क्या हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y माइनस का 1। ठीक है, अब आप फिर सोचेंगे कि हम किससे गुणा करें कि यहाँ पर क्या हो जाए 3y स्क्वायर हो जाए, तो आपके दिमाग में आएगा अगर हम क्या करें प्लस के 3y से गुणा करें तो क्या हो जाएगा y में 3y स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या 3y क्या है प्लस का है, और यहाँ पर 2y क्या है माइनस का, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1। अब क्या करेंगे अब हम 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 ही होगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास शेषफल 0 आ गया। ठीक है, जब हमारे पास शेषफल 0 आ गया, ठीक है जब हमारे पास क्या हुआ शेषफल 0 आ गया, इसके बाद की सारी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम अलग अलग हम क्या करेंगे इसका लिखेंगे हम 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 1 बराबर क्या हमारे पास y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3y को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2y प्लस का y प्लस का 1। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा और y माइनस का 1 इंटू, देखिए इन दोनों हम क्या कर सकते हैं 2y को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर y प्लस 1 बचेगा, इधर हम क्या करेंगे प्लस के 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए y माइनस 1 इंटू इन दोनों में से क्या होगा एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा एक बाहर आ जाएगा y प्लस 1,
और क्या होगा इसमें से 2i और प्लस का 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 2i प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी यह जो निकले वो क्या है, इसके गुणनखंड। या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस के 1 का y-1 कामा y+1 कामा 2y+1 गुणनखंड है, गुणनखंड है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसके गुणनखंड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, भाग करना उसके बाद यहाँ से करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी जानते हैं, भाग करना भी जानते हैं, और यहाँ आपको पता ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।